हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पाठ में इस सत्र में हमारी कुल 15 जो क्लासेस हैं, 15 कक्षाएं हो चुकी हैं और श्रील प्रभुपाद जी द्वारा विरचित, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा टिप्पणी की गई श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पर हम विचार कर रहे हैं। भूमिका के ऊपर हमारी विचार पूरा हो चुका है। भूमिका के ऊपर हमने 15 विभिन्न कक्षाओं में विचार विमर्श किया, समझने का प्रयास किया। गीता की भूमिका, गीता क्या है, भगवान कृष्ण के मुखमंडल से किन परिस्थितियों में निकली, क्या क्या इसकी विषय वस्तु क्या है, मोटे मोटे बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा की। किस मनोभाव के साथ गीता को ग्रहण करना चाहिए इत्यादि विभिन्न विषयों पर हमारी विस्तृत चर्चा हुई। और अंत में गीता महात्म्य, जो कि श्रीपाद शंकराचार्य जी के द्वारा 8 श्लोक जो गीत दिए गए हैं भगवद गीता के महात्म्य को, भगवद गीता की महत्ता को बताने के लिए, उन सब विषय बिंदुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की। और आइए अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जब हम अपना भगवद गीता का वास्तविक पाठ वो शुरू करने वाले हैं। तो हम शुभारंभ करते हैं अपने अध्याय संख्या 1, जिसका शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से भी यह अध्याय प्रसिद्ध है। हालांकि इस अध्याय में, पहले अध्याय में किसी भी तरह का भगवान कृष्ण के द्वारा उच्चारित श्लोक तो हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का गीता का उपदेश पहले अध्याय भगवद गीता में हमें नहीं मिलता है। इसका कारण यह है कि वास्तविक रूप से भगवान का जो उपदेश है भगवद गीता का, वो दूसरे अध्याय के लगभग 10वें श्लोक से प्रारंभ होता है। और वो तब प्रारंभ होता है जब अर्जुन भगवान कृष्ण की शरणागति ग्रहण करता है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान जीवात्मा को तब तक ज्ञान नहीं देते या तब तक उनके ऊपर दया दृष्टि नहीं करते जब तक जीवात्मा स्वयं अपनी इच्छा से भगवान से ज्ञान ग्रहण करना ना चाहे। भगवान जबरदस्ती किसी भी जीवात्मा विशेष को वो ज्ञान या उसको इस प्रकार से उसका उद्धार करने का उनकी कोई इच्छा नहीं है, कोई वांछा नहीं है। जीवात्मा को स्वयं अपने आप पहले उसको तैयार होना पड़ेगा, पहले उसे भगवद गीता और भगवान कृष्ण की महत्ता को समझना पड़ेगा, उनके शरणागत जाना पड़ेगा, तभी वो भगवद गीता के रहस्य को समझ सकता है। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए यहाँ पहले अध्याय में, जैसे हमने पढ़ा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, भगवान किसी भी प्रकार का कोई उपदेश अर्जुन को नहीं देते हैं, लेकिन युद्ध के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होती है। दोनों सेनाओं का विवरण आता है, दोनों सेनाओं के योद्धाओं का विवरण आता है। और उसके बाद अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि हमारे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चले, जिससे मैं दूसरे पक्ष में जो शत्रु सेना के सेनापति और सैनिक जो आए हैं मुझसे युद्ध करने की इच्छा से जो यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको मैं देख सकूं, उनको देखकर मैं थोड़ा अंदाजा, एक भान लगा सकूं कि किस प्रकार के व्यक्तियों से मुझे युद्ध करना है। ये शस्त्रों का एक महान परीक्षा है। तो मूलतः कहा जा सकता है इस अध्याय में मूलतः 47 नहीं, क्षमा करें, इस अध्याय में कुल मिलाकर 46 श्लोक हैं, 46 श्लोक हैं। और इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं इस अध्याय को। एक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जिसमें जैसे हमने चर्चा की कि दोनों सेनाओं के सेना का विवरण आता है, दोनों सेना के योद्धाओं का विवरण आता है।
और ये भी विवरण आएगा कि किस प्रकार सबसे पहले कौरव पक्ष के योद्धा वो अपने शंख बजाते हैं, अपने ढोल नगाड़े तुरही बिगुल इत्यादि बहुत जोर से वो ध्वनि करते हैं, आवाज़ करते हैं, अपने जोश को बताते हैं दूसरे पक्ष को कि देखिए हम कितने तैयार हैं और कितने सशक्त हैं इस युद्ध में भाग लेने के लिए। और फिर दूसरी तरफ भगवान कृष्ण जिनकी अगुवाई कर रहे हैं वे धर्मात्मा पांडव, वे भगवान कृष्ण भी और बाकी पांडव भी अपने शंख बजाते हैं और उनकी तरफ से पांडव सेना भी अपने ढोल नगाड़े तुरही बिगुल इत्यादि जो वाद्य यंत्र है उनको बजाते हैं। और ये चर्चा आएगी कि जब पांडवों के इस प्रकार शब्द ध्वनि हुई, उनका जो जोश है वो जब गुंजायमान हुआ, उनके शंख ध्वनि आई, तो कौरवों के हृदय विदीर्ण होने लगे, कौरवों के दिल जो है वो बैठने लगे, क्योंकि उन्हें पहले से ही अपने जो उनकी पराजय है, हार है, उसका उन्हें भान था, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में नहीं थे। धर्म के पक्ष में पांडव थे और जहाँ धर्म होता है वहीं भगवान कृष्ण भी वे स्वयं निवास करते हैं। ये हम गीता के अंतिम श्लोक से भी इस बात की चर्चा आएगी। तो पहला भाग ये युद्ध भूमि का वर्णन, युद्ध भूमि के योद्धाओं का वर्णन, और दूसरे भाग में जब अर्जुन जाता है, अर्जुन के रथ को ले जाते हैं भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में, तो फिर अर्जुन अभिभूत हो जाता है, करुणा से व्याप्त हो जाता है, अपने स्वजनों के प्रति मोह उसके अंदर जागृत होता है। ये भी कृष्ण की ही वास्तविक रूप से योजना है, ताकि अर्जुन मोहित हो जाए, युद्ध लड़ने से मना कर दे और भगवान कृष्ण को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करने का अवसर मिल जाए और भगवान पूरी मानव जाति के लिए इस भगवत गीता के ज्ञान की व्याख्या कर दे। तो फिर दूसरे भाग में हम देखते हैं 25 श्लोक के बाद 46 श्लोक तक कि अर्जुन विभिन्न प्रकार के लक्षण बताता है, विभिन्न प्रकार के उसके अंदर करुणा, भय, डर, मोह इत्यादि के उसके अंदर लक्षण प्रकट होते हैं और वो विभिन्न कारण गिनवाता है कि क्यों हमें इस युद्ध भूमि में या इस युद्ध में हमें भाग नहीं लेना चाहिए। तो अर्जुन विषाद योग है, वो दूसरा भाग है इस अध्याय का। आइए सबसे पहले हम पहले श्लोक से इसका श्री गणेश करते हैं, शुभारंभ करते हैं। पहला श्लोक इस प्रकार से है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवा चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र के द्वारा उच्चारित भगवद गीता में ये एकमात्र श्लोक है जिसको उच्चारण धृतराष्ट्र करते हैं और क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, संजय को वो संबोधित कर रहे हैं। संजय कौन है? संजय धृतराष्ट्र का सचिव है, सेक्रेटरी है। संजय के बारे में चर्चा आएगी कि संजय शील व्यास देव का शिष्य है। वैसे वो सारथी था धृतराष्ट्र का, रथ चलाता था, धृतराष्ट्र महाराज है, तो रॉयल ड्राइवर भी उसको कहा जा सकता है। सबसे पहले जो धृतराष्ट्र जब राजा बने थे, हस्तिनापुर नरेश बने थे, तो सबसे पहले उनके जो सारथी थे वो थे अधिरथ। वो अधिरथ जिन्हें कर्ण प्राप्त हुआ जब महारानी कुंती ने अपनी कुमार अवस्था में, कुमारी जब वो थी, तो उनको सूर्यदेव से कर्ण की प्राप्ति हो गई उस मंत्र के माध्यम से जो उनको दुर्वासा मुनि ने प्रदान किया था आशीर्वाद के रूप में। तो अपने बालपन के कारण, अपने चंचलता के कारण उन्होंने उस मंत्र का उपयोग किया, उनके कर्ण प्राप्त हुआ। और कुमारी थी क्योंकि लोकलाज का भय था, उनके पिता बड़े थे, राजा थे, कुंती भोज राजा, अपने पूरा उनका सम्मान था उनके कुल का, तो बहुत एक तरह से बेइज्जती होनी थी उनकी कि इस कुमारी का ये बालक कहाँ से उत्पन्न हो गया, इसका तो विवाह ही नहीं हुआ है। तो इस प्रकार अपने को और अपने परिवार को सामाजिक कलंक से बचाने के लिए वो परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से हो गई कि कुंती महारानी को अपने पुत्र का परित्याग करना पड़ा, कर्ण का परित्याग करना पड़ा। फिर उस कर्ण को जिसने पकड़ा वो उनका नाम था अधिरथ, वो धृतराष्ट्र के सारथी थे, ड्राइवर थे। और जब उनको बच्चा मिला, उनके पास बच्चा नहीं था, उनकी पत्नी का नाम था राधा, तो अधिरथ और राधा, तो उन दोनों ने उसका पालन पोषण किया, अपने बच्चे की तरह उनको पाला पोसा। और बाद में उन्होंने एक तरह से रिटायरमेंट या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया अपने रॉयल ड्राइवर की जो उनकी पद था उससे, क्योंकि वे अपने पुत्र कर्ण का पालन पोषण और अच्छी ढंग से करना चाहते थे। तो उसके बाद संजय वो बने
धृतराष्ट्र के सारथी भी बने और साथ साथ सचिव भी बने। बड़े विश्वास पात्र सचिव थे। और जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो आप जानते हैं तो व्यासदेव, श्री व्यासदेव वो आए थे धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर में, उनके महल में, और व्यासदेव जी ने उन्हें इस प्रकार से एक न्योता दिया, एक उनको विकल्प दिया कि आप चाहें, वैसे तो आप अंधे पैदा हुए हैं जन्म से, लेकिन ये महायुद्ध होने वाला है, भगवान कृष्ण इसकी अगुवाई कर रहे हैं पांडव पक्ष की, तो यदि हे महाराज धृतराष्ट्र यदि आप देखना चाहें तो मैं आपको दृष्टि प्रदान कर सकता हूं जिससे आप इस युद्ध को देख सकते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं जन्म से ही अंधा हूं, जब मैंने आज तक कुछ नहीं देखा तो इस भीषण युद्ध को मैं क्यों देखूं जिसमें मेरे पुत्रों का ही हनन होने वाला है। ऐसे विभत्स और ऐसे भयानक दृश्य में क्यों देखूं। आप ये दिव्य दृष्टि मेरे सचिव संजय को प्रदान कर दीजिए। संजय मुझे प्रत्येक घटना का, प्रत्येक जो भी घटना घटती है युद्ध भूमि में उसका विवरण देता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ संजय से प्रश्न कर रहे हैं धृतराष्ट्र, और क्या कह रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, अब यह कुरुक्षेत्र भूमि के बारे में कहा जा रहा है क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म भूमि है और वहाँ युद्ध हो रहा है। लेकिन युद्ध होने के साथ साथ युद्ध भूमि तो है ही, लेकिन उसके साथ क्या है, धर्म क्षेत्र है, धर्मात्मा क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र है जो बड़े पुराने काल से जिसका महत्व है, बड़ा तीर्थ स्थान है। वहाँ आज भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे सनातन धर्म के अनुयायी वहाँ जुटते हैं, वहाँ इकट्ठा होते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय में वहाँ वो डुबकी मारते हैं, स्नान करते हैं ताकि वो पुण्य के भागी बने। और ये वही स्थान है कुरुक्षेत्र जहाँ 21 बार क्षत्रियों का पूरे विश्व से संहार करने के बाद परशुराम जी ने उनके रक्त से 21 कुंड बड़े बड़े जो है वो बनाए थे। तो ये थोड़ी महिमा है कुरुक्षेत्र की। तो कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र या धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, युत्सव शब्द का अर्थ है युद्ध की भूमि का, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, इकट्ठे हुए, मेरे माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो इस तरह से पूछ रहे हैं। वैसे प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जब युत्सव यानी युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं तो निस्संदेह वहाँ तो युद्ध होना है। और क्या होगा वहाँ, जब युद्ध करने की इच्छा से पांडव और कौरव आए हैं तो वो युद्ध करेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र क्यों पूछ रहा है कि युत्सव क्या किया, किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया, इसका कारण है। इसका कारण प्रभुपाद जी समझाते हैं। आइए तात्पर्य में चर्चा करते हैं। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विद्या है, भगवान कृष्ण की ज्ञान है इसमें, उसके बारे में बताया गया है, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दी गई है। गीता महात्म्य से हमने इसकी चर्चा सुनी। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से छानबीन करके भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। तो गीता महात्म्य में शिवा शंकराचार्य जी ये समझाते हैं कि हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए, लेकिन किससे, अकेले नहीं, श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से। ऐसा व्यक्ति जो हमसे पहले भक्ति मार्ग में लगा हुआ है, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेकर हम भगवत गीता को समझ सकते हैं और ऐसे व्यक्ति के आश्रय में ही हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ये श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं गीता महात्म्य में। वो कहते हैं कि व्यक्ति को स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। गीता के बहुत सारे संस्करण समाज में है, सोसाइटी में है, मार्केट में है, लेकिन अधिकतर संस्करण कहना नहीं चाहिए, वो स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं से भरे हुए हैं। उसमें व्यक्ति ने अपनी गीता के जो प्रसिद्धि है, गीता का जो अपना महत्व है, उसका लाभ लेकर व्यक्ति जो है अपनी व्याख्याएं गीता के माध्यम से करता है, वो सही नहीं है। वो कैसी व्याख्याएं हैं, स्वार्थ प्रेरित, स्वार्थ से प्रेरित वो व्याख्याएं हैं। अर्जुन ने जिस रूप में गीता को साक्षात भगवान कृष्ण से सुना, उसका उपदेश ग्रहण किया, उसी रूप में भगवद गीता साक्षात स्पष्ट ज्ञान का उदाहरण है। तो अर्जुन का उदाहरण बता रहे हैं कि अर्जुन ने साक्षात गीता किससे सुनी, भगवान से सुनी। तो अर्जुन तो बहुत भाग्यशाली था, जिसको साक्षात कृष्ण से सुनने का अवसर जो है उसको मिला। लेकिन हम और आप लोग तो इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि साक्षात कृष्ण का हमें संग हो जाए। इसलिए कृष्ण के प्रमाणिक या शुद्ध भक्त को आश्रय लेना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने के लिए उनका आश्रय लेना बहुत जरूरी है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो
तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को मात कर देता है। कह रहे हैं कि यदि कोई इतना सौभाग्यशाली हुआ कि उसे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना यदि वो गीता के इस महत्व को, गीता के महात्म्य को समझता है, यदि इसको इतना सौभाग्य है, तो ऐसा समझिए कि वो सारे वैदिक ज्ञान और समस्त शास्त्रों के अध्ययन को उसने छोड़ दिया पीछे, है ना। तो वो सारे ज्ञान से ऊपर उठ जाता है, सारी शास्त्रों के अध्ययन को मात दे देता है केवल और केवल गीता के अध्ययन से। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम पहले ही सुन चुके हैं गीता महात्म्य में, सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सो सुदीर्भोक्ता दुग्धम गीता महत्महम ममा। कि गीता कैसी है? गीता जो यदि सारे के सारे वेदों को, शास्त्रों को कामधेनु गाय मान लिया जाए तो दुग्धम गीता अमृतम महम, तो जो दूध है, जो गाय जिसके लिए पाली जाती है, जो महत्व है गाय का, वो दूध भगवत गीता है। तो केवल बात भगवत गीता को समझने से व्यक्ति हर प्रकार के वैदिक ज्ञान और सारे शास्त्रों के अध्ययन से ऊपर हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। ठीक है भाई जी, समय हो गया है, हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।